तो मैं आज आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग का प्लास्टर वर्क का मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसके कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसमें दो तरह की होती है, एक 15 mm प्लास्टर होती है, एक 12 mm का होता है प्लास्टर। जो 15 mm 20 mm का होती है वो बाहर आउटर वॉल पे होती है, और 12 mm का 10 mm का जितने मिनिमम हो सके वो अंदर होता है। ब्रिक पे 12 mm और बीम पे, सेल स्लैब के बॉटम पे, कॉलम पे, ये सारे कम होते हैं इसमें। इसके आज मेजरमेंट आपको बताऊंगा इसमें। तो इसमें आप मेजरमेंट के लिए ये सबसे पहले ये वाल देख रहे हैं, तो इस वाल को आपको इसमें मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसको आईएस कोड में कैसे बताया गया। चलिए मैं आपको आईएस कोड पहले दिखा देता हूँ। आईएस कोड में क्या हमारे मोड ऑफ मेजरमेंट बताया जाता है, उसी हिसाब से हम करेंगे। पहले चलते हैं आईएस कोड। आईएस कोड 1200 पार्ट 12 1976 में क्या बताया गया है इसका मोड ऑफ मेजरमेंट। तो चलते हैं, इसको दिखा रहा हूँ आपको मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है। ये रिवीजन आपको जनरल नोट यहाँ पे देखिए। प्लास्टरिंग work shall be classified according to the material used, and each classified shall be measured the separate between the particular shall be given for each classification, mix of mortar, number of coats and thickness of each coat, natural of surface treatment, nature of base। ये तो सारे प्लास्टर की कैसे कैसे प्लास्टर करना है। अब यहाँ पे देखिए 3.1 में क्या दिखा रखा है। 3.1.1 का डिस्क्रिप्शन सेल इंक्लूडिंग एरियाज, इंटरनल राउंडेड एंगल्स, एक्सटर्नल चैम्बर एंड और राउंडेड एंगल्स नॉट एक्सिस्ट 80 mm इन ग्रिड। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आपका इंटरनल एरिया में अगर 80 mm से कोई भी चैम्बर है तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा प्लास्टरिंग वर्क में। इन केस ऑफ फाइबर्स प्लास्टर पार्टिकल्स ऑफ मोड ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट सेल ऑल्सो बी गिवन। मतलब अगर प्लास्टर वर्क में कोई भी जॉइंट आता है, फाइबर आता है, उसको भी इसमें आपको मेजर करना है। वर्क इन रिपेयर सेल बी डिस्क्राइब्ड स्टार्टिंग थिकनेस ऑफ द डबिंग ऑफ एनी। मतलब कि आपको अगर वर्क ऑर्डर मिला हुआ होगा तो उस वर्क ऑर्डर में अगर रिपेयर का काम है तो उसको डिस्क्राइब करना होगा उस वर्क ऑर्डर में कि अगर ये रिपेयर कर रहे हैं तो इसकी आपको मेजरमेंट लेनी है कि नहीं लेनी है। प्लास्टर ऑन रूफ, सीलिंग, वॉल सेल बी मेजर सेपरेटली। प्लास्टर का वर्क, रूफ का, सीलिंग का, वॉल का, ये सब सेपरेटली मेजरमेंट होगा। रिमूव प्लास्टर बाय स्क्रैपिंग और अदरवाइज सेल बी मेजर्ड सेपरेटली इन स्क्वायर मीटर। अगर रिमूव भी कर रहे हैं, कोई प्लास्टर को हटा रहे हैं तो उसको मेजर अगर वर्क ऑर्डर में अगर नहीं दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिया गया है, तो उसका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में किया जाएगा। प्लास्टरिंग इज आइसोलेटेड वाइड्स ऑन द और इन वाइड्स नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जनरल प्लास्टरिंग वर्क एज इन बैंड cornice, sunk panel etc, and in chamfer rounded angles exist 80 mm in grid shall be measured also below। मतलब कॉर्निस हो, संक हो, पैनल अगर 80 mm से ज़्यादा होगा गिरे तो उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। 30 सेंटीमीटर और बिलो इधर विड्थ इज रनिंग मीटर, और उसकी मेजरमेंट जो भी होगी 30 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा होती है तो उसको रनिंग मीटर में लेंगे। अगर विड्थ वाइड ग्रिथ एबव 30 मीटर इज अ स्क्वायर मीटर। अगर 300 mm या 1 फीट से ज़्यादा होगा तो उसको स्क्वायर मीटर में हम कंसीडर करेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे। प्लास्टरिंग एट अ हाई जनरेट देन 10 मीटर एबव अराउंड डॉट labels shall be measured separately stage of 5 meter height exist internal plaster in case of building which shall be measured separately for each story। मतलब अगर 5 मीटर से हाइट पे है तो सारा जितनी भी स्टोरी है तो फ्लोर वाइज फ्लोर मेजरमेंट होगा। ऑल प्लास्टर सेल बी मेजर स्क्वायर मीटर अनलेस अदरवाइज डिस्क्राइब। अगर सारा मेजरमेंट जितनी भी प्लास्टर वर्क होगी वो स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट होगी, और अगर या तो कॉन्ट्रैक्ट में दिया होगा तब उस हिसाब से होगी, नहीं तो आपको सारे चीज़ मेजरमेंट प्लास्टर वर्क आपको स्क्वायर मीटर में। कटिंग ऑफ इडीज सेल बी मेजर सेपरेटली रनिंग मीटर। अल्टरनेटिव
नेगेटिव डिस्क्राइब एंड इंक्लूडिंग ऑफ आइटम्स। मतलब अगर कोई किनारा हो तो मेज़रमेंट उसको रनिंग मीटर में करेंगे, और उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिया होगा तो ऑलरेडी उसको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको करेंगे। फॉर जैम्स स्काफ सील्स etc फॉर ओपनिंग नॉट एक्सिस्ट 5 मीटर स्क्वायर ईच ऑफ एरिया एंड्स द जॉइंट्स बीम्स पॉइंट्स ग्रिड्स etc not exist the 5 meter each area of and the opening exist 5 meter square not exist 3 meter each. No deduction is the area of no deduction shall be made of each of joints beam post etc opening not exist 5 meter square is the no additional shall be made of for jams soffits seals etc this opening not for finishing to plaster around in the joint of beams and post etc. मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर डिडक्शन नहीं कर सकते, जो जैम्स हो बीम हो पोस्ट हो, अगर 5 मीटर स्क्वायर से अगर ऊपर होगा तो उसकी मेज़रमेंट नहीं करेंगे। 5 मीटर स्क्वायर तक अगर कोई होता है तो उसको मेजरमेंट नहीं करें। दूसरी पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि डिडक्शन ऑफ ओपनिंग एक्सिट 0 पॉइंट इतना के बीच में 5 मीटर स्क्वायर 0.5 मीटर स्क्वायर बट नॉट एक्सिस्ट 3 मीटर स्क्वायर इज सेल बी मेड ऑफ फ्लोइंग नो एडिशनल सेल बी मेड रिवर्स जम्प्स सॉफिट सील्स एंड etc दिस ओपन। मतलब 5 मीटर 0.5 मीटर स्क्वायर से लेकर 3 मीटर स्क्वायर तक कोई भी चीज़ उसको एग्जिस्ट नहीं करना है, उसको मेजरमेंट नहीं करेंगे। व्हेन बोथ फेस ऑफ वॉल आर प्लास्टर विथ द सेम प्लास्टर डिडक्शन सेल बी मेड ऑफ वन फेस ओनली। मतलब आपको ड्राइंग में दिखा रहा हूँ, ये चीज़ है, ये एरिया है, आपको एक एरिया ये पूरा मेजरमेंट होगा दो बोथ साइड में, और ये एरिया एक साइड का डिडक्शन होगा। इस चीज़ को इसमें बताया गया है कि इस चीज़ को आप दोनों साइड से मेजरमेंट कर ले और उसको एक साइड को डिडक्शन कर ले। व्हेन टू फेस ऑफ वॉल प्लास्टर विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टर इफ one face is plaster and other point deduction shall be made from the plaster or pointing on the side of which wide of rivers less than otherwise side but not deduction shall be made otherwise where is wide of rivers both face are wall are the equal deduction is the 50%। मतलब डिडक्शन बोथ वाल में से एक 50% डिडक्शन होगा। साफ क्लियर यहाँ पे बता दिया है कि अगर दोनों तरफ से अगर वाल एक बराबर है तो विंडो का चाहे किसी भी चीज़ का एक साइड का मेजरमेंट डिडक्शन किया जाएगा। वेर ओनली फेस प्लास्टर एंड द फेस इज द नॉट फुल डिडक्शन शैल बी मेड ऑफ प्लास्टर इफ वाइड ऑफ द रिवर्स प्लास्टर साइड इज लेस देन दैट on plastered side but of if wides or rivers of both side are equal or wide of rivers plaster side is the no deduction shall be। सेम वही कि वन फेस का आपको मेजरमेंट करनी है और दूसरी फेस का भी मेजरमेंट करने के जो एरिया होगा उसको डिडक्शन करना है। व्हेन वाइड डोर फ्रेम एंड इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ वॉल इज प्रोजेक्टेड बाय वन thickness of wall full deductions for opening shall be made from each plaster face of wall। मतलब कि अगर डोर विंडो के फेस को होगा, अगर 4 इंची का हमारा वॉल होगा, अगर 4 इंची का हमारा डोर का फ्रेम होगा तो फुल डिडक्शन होगा। ऐसा नहीं कि आपको एक साइड का डिडक्शन करना है एक साइड का नहीं करना है, फुल डिडक्शन करना है। इन केस ऑफ ओपनिंग एरिया 3 मीटर स्क्वायर डिडक्शन शैल बी मेड ऑफ ओपनिंग ईच बट जैम्स ऑफ शैल बी मेजर्ड। अगर 3 मीटर स्क्वायर से अगर ऊपर होगा कोई भी तो उसे जैम सॉफिट सील्स अगर होंगे तो उसकी मेजरमेंट की जाएगी। यहाँ पे साफ क्लियर दे रखा है। इन कैलकुलेट एरिया ऑफ ओपनिंग एक्स्ट्रा वाइड ऑफ रिवर स्लीफ सेल बी एग्जिस्ट, इसको एग्जिस्ट करता है। सीलिंग सेल बी मेजर बिटवीन वॉल्स और partitions and dimension before plastering shall be taken wide covered by cornice or if shall be not deduction। उस अगर आप सीलिंग का मेज़रमेंट कर रहे हैं तो उसमें कॉर्निसे होंगे, वाइड होंगे, कॉफ्स होंगे, ये सारे चीज़ें मेजरमेंट होगा, डिडक्शन नहीं होगा। सॉफ्ट और स्टेयर सेल बी मेजर ऑफ प्लास्टिंग और सीलिंग फ्लू सॉफ्टी सेल बी मेजर सेपरेटली। अगर स्टेयर केस है तो उसका सीलिंग भी सेपरेटली मेजरमेंट होगा। रिप्स एंड मॉडल्स और सीलिंग सेल बी मेजर फॉर अ कॉर्निस डिडक्शन सेल बी मेड फ्रॉम प्लास्टिंग विथ एग्जिस्ट। अगर डिडक्शन हो रहा है सीलिंग का कि मेजर कॉर्निस डिडक्शन नहीं होगा।
यहाँ पे 3.4 में दे रखा है, यहाँ पे 3.4 में हमने पढ़ा है ना कि आप अगर 1 फीट से ज़्यादा होगा तो उसकी मेजरमेंट होगी, 1 फीट से कम होगा तो रनिंग फीट में जाएगा। लेंथ शैल बी मेजर रनिंग लेट सेंटर ऑफ ग्रिड शैल बी मेजर अलोंग कर्व्स ऑफ मॉडलिंग। अगर मॉडलिंग बना रहे हैं, कोई भी अगर कॉर्निस बना रहे हैं, मोल्डिंग कर रहे हैं, उसकी मेजरमेंट रनिंग मीटर में जाएगा। और मोल्डिंग कॉर्निस कर्व्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर देन एरियाज बीइंग अराइव्ड बाय द मल्टीपल लेंथ ऑफ बाय ग्रिड। अगर वही एरिया बार बार आ रहा है तो उसको अगर मल्टीपल है तो उसको स्क्वायर मीटर में किया जाएगा। फिर फ्रेम लेंथ ऑफ फिगर इन प्लास्टर शैल बी इंस्ट्रूमेंट स्टार्टिंग ऑफ द हाइट। जो भी प्लास्टर और लेंथिंग शैल बी मेजर सेपरेटली स्टार्टिंग द नंबर ऑफ कोट्स एंड थिकनेस ऑफ कोट। मतलब कि अगर किसी वाल पे अगर 2-3 कोटे हो रहे हैं तो नंबर ऑफ कोट 12 mm से ज़्यादा होता है, 15 mm से, तो उसे अगर बार बार कोटिंग कर रहे हैं तो उसकी भी मेजरमेंट की जाएगी। लैप्स गोस एंड मेश थिकनेस शैल बी सेटेड अलाउड बी इन द मेड ऑफ लैप्स कटिंग। ये सारी चीज़ें 12 आईएस कोड 1200 में मेजरमेंट करने के तरीके बताए गए हैं, कैसे आपको मेजरमेंट करनी है। अब चलिए इसके कैलकुलेशन में देखता हूँ। देखिए अगर ये 10 मीटर का है तो इसकी अगर हाइट भी 10 मीटर है तो इसकी कैसे मेजरमेंट करती है। प्लास्टर 12 mm प्लास्टर का लेंथ इंटू हाइट, 10 मीटर लेंथ हो गई और 10 मीटर हाइट हो गई, इसका 100 स्क्वायर मीटर होगा। डिडक्शन क्या होगा, अगर विंडो है जो इसमें ये विंडो है, विंडो का साइज अगर 2x2 का है तो इसके 4 स्क्वायर मीटर ये हो गया। अब टोटल प्लास्टर वर्क क्या हो जाएगा, बोथ वाल एरिया ऑफ प्लास्टर, मतलब कि ये दोनों आगे और पीछे दोनों वाल मेजरमेंट होगी, एरिया आएंगे। फिर एरिया ऑफ डिडक्शन, अब ये एरिया एक डिडक्शन होगा तो इसमें 2 से स्क्वायर मीटर में से 4 से स्क्वायर मीटर कर देंगे तो 196 स्क्वायर मीटर आएंगे। ऐसे ही मेजरमेंट करेंगे इसको। और ये सॉफिट है, इसमें जाम्स होंगे, ये एरिया है, ये कॉर्निस से, ये सारे चीज़ें जो विंडो और वाल के बीच में ये सारी कॉर्निस से बनी है, ये मेजरमेंट नहीं करते हैं। अगर इसको मेजरमेंट करेंगे तो इसको रनिंग मीटर में करेंगे या रनिंग फुट में करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर इसको इस चीज़ को अगर आपको एक्सेल में लेकर जाना है तो एक्सेल में जाने के लिए कैसे उसको लिखते हैं, स्केल एक्सेल में, इसको मैं आप बता रहा हूँ, ऐसे एक्सेल में लिया जाता है। एक्सेल में सबसे पहले आपको एक्सेल खोलना होगा। एक्सेल खोलने के बाद आपको एक्सेल खोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कैसे इसका एक्सेल में इनपुट करते हैं। सबसे पहले आप एक्सेल खोल लीजिए। एक्सेल खोल रहा है अभी। एक्सेल में आपको इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट इसमें नहीं होता है, हमेशा प्लास्टर वर्क स्क्वायर मीटर में होगा। अभी मैंने आईएस कोड 1200 में बताया। अब सपोज रेट ये ले लेते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी किए, पेस्ट कर दिए। इस एरिया को कॉपी किए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे लिखना है 15 mm प्लास्टर वर्क। अब इसमें अगर विंडो होगा तो इसको 1 होगा, 2 विंडो, 1 विंडो था वहाँ पे तो -1। और वाल कितनी थी, 2 वाल लिख दिए यहाँ पे बोथ साइड और 10। अब इसको हट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 10 और यहाँ पे आपको ये वाली एरिया हट जाएगी। तो टोटल कैलकुलेशन इतनी आ गई। अब इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉ कर दे रहा हूँ क्योंकि 2 मीटर की वो थी और 2 मीटर ये थी, तो इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी। अब ये वहाँ पे विंडो नहीं था तो इसको डिलीट कर देते हैं।
अब ये हो जाएगा 196, ये मीटर में था तो मीटर क्यूबिक मीटर हो गया, क्यूबिक मीटर नहीं होगा सॉरी, इसको स्क्वायर मीटर में करते हैं। स्क्वायर मीटर में ड्रैग एंड ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ से ये स्पेस बार दबाने पे ये हट जाएगा। अब इसको येलो कर ले, येलो हो गया, बोल्ड कर दीजिए। ये हो गया आपका टोटल क्वांटिटी ऑफ 50 mm प्लास्टर वर्क। ऐसे ही आपको एक्सेल में पुट करना होता है और ऐसे ही आपको बिलिंग में भी मेजरमेंट करने होते हैं, चाहे जो भी बीओपी होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लास्टर वर्क हो गया, नेक्स्ट वीडियो में आपको पेंट वर्क का मेजरमेंट बताऊंगा, फिर विंडो का मेजरमेंट कैसे होता है और विंडो का पेंट वर्क कैसे होता है। ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को